वेलकम टू योर चैनल एक्सेल। आज हम देखेंगे माई हार्ट लिप्स अप। इसको एक और नाम से जाना जाता है रेनबो। इस कविता की लाइन कुछ इस प्रकार है। माई हार्ट लिप्स अप व्हेन आई behold a rainbow in sky, so was it when my life began, so is it now I am a man, so be it when I shall grow old or let me die. The child is father of the man, and I could wish my days to be born each to each by natural piety. ये कविता एक अनटाइटल्ड कविता है, यानी कि इसका कोई नाम लेखक द्वारा नहीं दिया गया है। इसीलिए इसकी पहली लाइन के आधे हिस्से को ही कविता का नाम मान लिया गया है। के लेखक है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी नेचुरल और रोमांटिक पोएम्स के लिए जाने जाते हैं। आप इस कविता में देखेंगे कि कैसे लेखक हमेशा उत्साहित हो जाते हैं प्रकृति की खूबसूरती को देखकर। इस कविता में लेखक ने अपने बचपन के बारे में भी हमें बताया है। एक फेमस लाइन है, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन, वो इसी कविता से आई है। इस कविता की पहली 6 लाइनें हैं, माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई behold a rainbow in sky, so was it when my life began, so it is now I am a man, so be it when I shall grow old or let me die। यहाँ पे लिप्सअप का मतलब है अचानक से कूदना या खड़े हो जाना। इन लाइनों में लेखक कहना चाह रहे हैं उनका दिल कूद पड़ता है और खुशी और उत्साह से भर जाता है जब वो एक रेनबो को देखते हैं। लेखक ने ऐसा ही उत्साह और खुशी अपने बचपन में महसूस की है। वो अभी एक वयस्क पुरुष है और अभी भी वो सेम खुशी महसूस करते हैं जब वो एक रेनबो को देखते हैं। लेखक की इच्छा है कि वो ऐसी ही खुशी महसूस करते रहे अपने बुढ़ापे में भी, या फिर उन्हें मरना पसंद है अगर उन्हें वैसी ही खुशी नहीं मिलती। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कविता की अगली और आखिरी 3 लाइन है, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ अ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बॉर्न ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी। लेखक पैराडॉक्सिकली कहते हैं कि चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। पैराडॉक्स का मतलब होता है एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, यानी कि आप स्वयं विचार कीजिए कि कोई बच्चा अपने पिता का बाप कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आप इस पर ध्यान दें तो इसमें एक मतलब छुपा हुआ है। वो मतलब है कि किसी व्यक्ति या इंसान का जो स्वभाव और हरकतें हैं उनसे उस इंसान के भविष्य पे असर पड़ता है और कुछ क्वालिटीज़ उनके साथ भी रह जाती हैं। यानी कि आपका जो बचपन है वो आपके अडल्टहुड वयस्कता की नींव है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। आखिर में लेखक उम्मीद करते हैं कि उनके और प्रकृति के बीच जो प्यार का रिश्ता है, जो लिंक है, वो हमेशा उससे जुड़े रहे और उनके मन में प्रकृति का प्यार बना रहे। वो अपने बुढ़ापे को उतना ही खूबसूरत और आनंदमय बनाना चाहते हैं जितना कि उनका बचपन था। लास्ट लाइन में लेखक ने पाइटी शब्द का इस्तेमाल किया है। पाइटी का अर्थ होता है धार्मिक होना, यानी कि रिलीजियस या स्पिरिचुअली डिवोटेड होना। कविता में इसका मतलब है नेचुरल पाइटी, यानी कि नेचर के लिए प्यार एक रिलीजियस और डिवोटेड वे में, मतलब समर्पित तरीके से। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। Once again, please like, subscribe and share.